हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, आई लव यू। गीतांजलि की दहेज हत्या के मामले को लेकर महिला संगठन दल की अध्यक्षा मोनिका के नेतृत्व में आज पुलिस हेडक्वार्टर पर जमकर नारेबाजी हुई थी। उसके बाद मेयर का घेराव किया गया था और इन सब कार्यों से फारिग होकर मोनिका टैक्सी पकड़कर घर की ओर चल पड़ी थी। मगर बदकिस्मती से टैक्सी के खराब हो जाने से अब वह पैदल ही बढ़ रही थी घर की ओर कि तभी उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। अबे, असली नाम से बुला। मोनिका, आई लव यू। ये गुंडे मेरा नाम कैसे जानते हैं। चिड़िया सी दबोचली गई मोनिका काले बॉस के खिलाफ बहुत नारेबाजी कर रही थी। आ! सबसे आगे आगे उड़ रही थी। क्यों? छोड़ो मुझे, अब तेरे सारे पंख उतर देंगे। क्यों बे झल्ले, पंख उतरने का काम शुरू कौन करेगा? हम सारे। उफ यार बल्लू, ये भगवान ने लड़की क्यों बनाई, वो भी इस जैसी सुंदर। आह, इन चारों की शक्ति के आगे मैं खुद को बेबस पा रही हूँ। और चीखने का भी यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन शैतानों ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया है। और सहसा ही उस सर की ओर उठ गई सबकी निगाहें। चूड़ियां, ये चूड़ियां किसने फेंकी? पर किसके लिए फेंकी? तुम्हारे लिए। धाक। उफ, बिना बोले आते ही मारना शुरू कर दिया। एक अकेली लड़की पर चार अपनी ताकत दिखा रहे थे। भड़ाक तड़। आओ, मैं भी अकेली हूं कमीनों, लेकिन ध्यान रहे, मैं यहां तुम्हें चूड़ियां पहनाने आई हूं। मुझे तुम सब में रितेश दिखाई पड़ता है, वो कमीना इंसान जो दुर्भाग्य से मेरा पति बन गया था। करोड़पति बाप की इकलौती बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उसे प्यार कर बैठी थी। उसकी निगाहें उसके बाप की अपार दौलत पर थी। उसी दौलत पर जिसे वो करोड़पति बाप पहले ही अपनी बेटी के नाम कर चुका था। और फिर उस शाम हुई लिफ्ट दुर्घटना, जो कि परिणाम थी मेरे पिता की हत्या की जबरदस्त साजिश का, जिसे रचा था रितेश ने, उस शैतान ने जिसे जिंदगी का प्रत्येक सुख हासिल था। मगर मेरी बदनसीबी की मैं उस साजिश के बारे में तब जान पाई जब मौत खुद मेरे सामने खड़ी थी। जहर दे दिया गया था मुझे, मगर जहर से भी ज्यादा विषैले थे वे शब्द जिनमें वो मेरे पिता का हत्यारा होना भी कबूल कर रहा था। नहीं, रितेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। म, मेरे माथे की बिंदिया से लेकर पाँव के बिछुए तक मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारा प्यार रचा बसा है। तो तुम बेवफाई कैसे कर गए? शायद दौलत का जहर तुम्हारी रगों में कमीनापन बनकर उतर गया। उफ उफ रितेश, ये तुमने क्या किया? और तब रितेश के उस पालतू जानवर में देखी मैंने वफा, जो अपने मालिक की इस बेवफाई पर कुपित हो गया था। वाह वाह, टाइगर, ये क्या कर रहा है तू? तुझे बचपन से पाला मैंने। उफ। उस शैतान के हाथ उस पर गोली चलाने में भी नहीं उस शैतान के हाथ उस पर गोली चलाने में भी नहीं थरथराए। उफ। लेकिन मेरी पिस्टल की गोली ने उसकी पिस्टल को उसके हाथ से निकाल दिया था। तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकती, तुम मेरी पत्नी हो। और यह सुनकर तब जैसे शरीर का पूरा जहर मेरे चेहरे पर उमड़ आया। उसकी बात का जवाब मैंने पिस्टल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार कर दिया। धाए धाए धाए। फिर बेहोश होकर गिरने से पहले देख पाई थी मैं वो अद्भुत दृश्य। बुरी तरह घायल टाइगर एक डॉक्टर को लेकर आ पहुंचा था। क्या उसे जानवर कहना ठीक था, जिसने मेरी खातिर अपना बलिदान कर दिया था? विधवा हो चुकी थी अब मैं, लेकिन ये मेरा प्रण था कि सफेद वस्त्र धारण नहीं करूंगी, बल्कि काले वस्त्र धारण करूंगी। बनूंगी काली विधवा। विचारों की आंधी में और भी सुलग उठा था काली विधवा का चेहरा। आज मैं चीख चीख कर कहती हूँ कि मुझे मर्दों से नफरत है। छनाक, मुझे मर्दों से नफरत है। और तब ता उफ, इसकी तो नस नस में आग भरी है। कौन है ये? हा हा हा, हमें चूड़ियां पहनाने आई थी। पहले पहले इसी के पंख उतरेंगे। इसी पल हवा में सनसनाकर आई वह टूटी चूड़ी और धस गई भल्ले की कलाई में। आह, साए। अरे, तुम्हारी कलाई तो एक टूटी चूड़ी का भी बोझ उठाने के लायक नहीं है, और दावा तुम तलवार उठाने का कर रहे हो। डोगा? ओह, ये तो वही है। डोगा भी आ गया। अब भागो। गली के सारे आवारा कुत्ते इकट्ठे होकर यहां कैसे आ गए? वुफ वुफ, ग्रर। काली, ये लो चूड़ियां,
और इन्हें पहना दो काली। और तुम इतनी रात गए अकेली घूमने की हिम्मत मत जुटाया करो। वो तो शुक्र है कि वहां घूमते एक कुत्ते ने मुझे घटना की जानकारी दे दी थी। मोनिका घर पहुंची तो इंस्पेक्टर चीता उस वक्त भी घर नहीं पहुंचा था। कल नाइट ड्यूटी, फिर दिन भर महिला संगठन के प्रदर्शन, फिर शायद किसी और केस के कारण घर नहीं आए भैया। पल के मूंद कर गुम हो गई थी मोनिका सूरज से कल रात हुई मुलाकात के विचारों की आंधियों में। सूरज नाम मुझे मेरी सोनू ने दिया था। तुम सोनिका को वह सब बताओगी ना मोनिका, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वही मेरी सोनू है। जानने के लिए बड़े काली विधवा व खराब कानून, ये दोनों कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है वॉइस वोड में। बुरी तरह से फफक उठी तब मोनिका। नहीं सूरज, मोनिका को कुछ नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि तुझे मैं प्यार करती हूँ। टिंग डोंग। और आगे एक शब्द भी ना सोच पाई वह कि डोर बेल की आवाज ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। सामने इंस्पेक्टर चीता था। उफ, कल से आंख भी झपका कर नहीं देखी। मोनिका, तू मेरे लिए पहले एक कप कॉफी तैयार कर दे, खाना फिर मैं नहाने के बाद ही खाऊंगा। मगर मोनिका, आज तूने देर से आने में मुझसे अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। और उछल पड़ा चीता बहन की आंखों में आंसू देखकर। तू तू रो रही है? नहीं नहीं तो भैया। मुझसे छिपा रही है पगली? अरे मुझसे तो वो आंसू भी नहीं छिपते जो दिल के गुब्बार के साथ मचलते तो हैं मगर बहते नहीं। और फूट पड़ी मोनिका। 10 सालों तक मचलते ही तो रहे थे, मगर अब ये बह जाना चाहते हैं भैया। 10 सालों से कोई दुख मन में दबाए थी तू, और खुद को चीता कहने वाला ये इंस्पेक्टर चीता समझ ही ना सका कुछ। और तब मोनिका की बात सुनकर और भी जोर से उछला इंस्पेक्टर चीता। भैया, मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी? दूसरे ही पल ठहाका लगाकर हंस पड़ा इंस्पेक्टर चीता। उफ, कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। फर्ज और कानून के चक्कर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम तो भूल ही गया। लगता है लानत है तुम पर इंस्पेक्टर चीता। मगर पूछोगे नहीं भैया कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? जल्दी बता मोनिका, जल्दी बता, ताकि मैं उससे तेरी शादी की बात पक्की कराऊं। और फिर मोनिका ने जो नाम बताया, उसे सुनकर दीपावली पर छूटने वाले अनार, फुलझड़ियों और सभी पटाखे उसके दिमाग में ही छूटने लगे। नहीं, कमिश्नर सिन्हा, डोगा की रेड से शुरू हुई थी मेरी मुसीबतें। उसके बाद तुम्हारा वो इंस्पेक्टर चीता बिल्डिंग में जबरदस्त आग लगी होने के बाद भी मेरी बीवी की लाश तक पहुंच गया। डोगा ने तहखाने वाले हेडक्वार्टर तक पहुंचकर मेरे 4 खूंखार खूनी व पागल हत्यारों को मार डाला। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन पर मुझे वहां से फौरन ही अपना सारा माल उसी इमारत के नीचे बनी कई गुप्त सुरंगों के रास्ते निकालना पड़ा। सब इंस्पेक्टर खुरदरा ने मेरे पिस्तौलों के कंसाइनमेंट को कितनी चतुराई से पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर खोपड़ तो हमारे बेहद गोपनीय जुए के अड्डे तक पहुंच गया। फिर मुझ पर टूटी महिला संगठन की गाज, जिसकी अध्यक्षा मोनिका को सबक सिखाने के लिए मैंने भल्ला को भेजा। मगर भल्ला बुरी तरह घायल व बेहोश होकर अस्पताल में मिला, जहां उसे मैंने मौत के सुपुर्द कर दिया। काले बॉस के चेहरे पर झल्लाहट के जबरदस्त भाव थे। और तुम कह रहे हो कमिश्नर सिन्हा कि अब ऐसा नहीं होगा? तुम निश्चिंत रहो, कल जब तुम्हारा माल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो वहां होगी कस्टम की हड़ताल। इसलिए मैंने तुम्हें माल कल के दिन मंगाने के लिए कहा था। कल खुद इंस्पेक्टर चीता माल लेकर पुलिस हेडक्वार्टर आएगा। और मुझे उम्मीद है कि हेडक्वार्टर तक सुरंग तुमने पूरी कर ली होगी, जहां से माल तुम्हें सौंप दिया जाएगा। सुरंग बेसमेंट के नीचे बने सीवर सिस्टम तक पहुंचा दी गई है। मैं एक दिन इस पूरे इलाके में सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया बना दूंगा कि कोई मुझ तक न वहीं नहीं पहुंच पाएगा, और खतरे की किसी भी घड़ी में मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगले दिन एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की ड्यूटी का काम सौंप दिया गया था बंबई पुलिस को। इंस्पेक्टर चीता खुद मौजूद था वहां, सब इंस्पेक्टर खुरदरा और सब इंस्पेक्टर खोपड़ के साथ। सर, पुलिस विभाग के लिए बाहर से पेजर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मगर इस पेजर्स के रिसीव करने के लिए कमिश्नर साहब आपकी ड्यूटी लगाना कुछ समझ में नहीं आया। यस यस सर, कस्टम अधिकारियों की हड़ताल को देखते हुए आपको तो किसी विशिष्ट ड्यूटी पर लगाना चाहिए था। सख्त भाव थे इंस्पेक्टर के चेहरे पर। तो तुम भी यही समझ रहे हो कि मैं कमिश्नर का आदेश मानकर यहाँ सिर्फ पेजर्स रिसीव करने आया हूँ? तो क्या सर? मुझे एक गुमनाम टिप मिली है कि इस फ्लाइट से काले बॉस को 20 करोड़ के डायमंड भी स्मगल किए जा रहे हैं। ओह, आज ही पुलिस विभाग को भेजे जा रहे हैं पेजर्स। आज कस्टम की भी हड़ताल है सर। हमें पेजर्स की विशेष रूप से तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि वही चीज ऐसी हो सकती है जिसकी कि यहाँ तैनात पुलिस विभाग तलाशी नहीं लेगा। आगे कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं रह गई थी सब इंस्पेक्टर खोपड़ और खुदरा को, क्योंकि फ्लाइट पहुंच गई थी। जबरदस्त घेराबंदी कर ली थी इंस्पेक्टर चीता ने। ऑफिसर्स, चेकिंग में कोई कमी ना आने पाए, पेजर्स भी चेक किए जाएंगे। सर, पेजर्स भी? और फिर गिर पड़ी, और गाज गिर पड़ी थी वहां मौजूद काले बॉस पर। कमिश्नर के बच्चे, तुझे कोई और नहीं मिला था पेजर्स को रिसीव कराने के लिए?
बॉस, आप कहे तो मैं उसका ना काम काम तमाम करके पेजर्स खुद ले आऊं? नहीं निशांची नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो वो भेद खुल जाएगा कि हीरे पेजर्स में है। तब कमिश्नर फंस जाएगा और भविष्य में हमारा बहुत नुकसान होगा। पेजर्स वाला बक्सा चेकिंग के लिए खोला जा रहा है काले बॉस, और चीता पेजर्स को एक्सरे मशीन के आगे से जरूर गुजारेगा। सर, लगता है हमारा शक सही है, क्योंकि विमान के सारे यात्री अपने सामान सहित चेकिंग के बाद जा चुके हैं और हीरे नहीं मिले। इसी इसे इंस्पेक्टर चीता का दुर्भाग्य कहें या काले बॉस की खुशकिस्मती। बॉम्बे पुलिस वापस जाओ! हड़ताली कस्टम अधिकारियों का एक हुजूम नारेबाजी करता वहां पहुंच गया। बम्बई पुलिस हाय हाय! और इंस्पेक्टर चीता तब तक समझ चुका था कि अब पुलिस विभाग के लिए कस्टम को संभाले रखना मुश्किल होगा। खोपड़ खुरदरा, तुम ये पेजर्स हेडक्वार्टर ले आओ। यस सर। सर, पेजर से संबंधित आग से एक गुप्त संकेत मुझे दे रहा है, यानी अब मुझे एक काम करना होगा। और तभी कुछ देखकर लोमड़ी की तरह एक तरफ झपट पड़ा इंस्पेक्टर चीता। काले बॉस यहाँ भेष बदल कर आया है। मुझे इसे गिरफ्तार करके उसकी यहाँ मौजूदगी साबित करनी होगी, ताकि हीरे मिलने पर इसका जुर्म साबित हो जाए। रुक जाओ काले बॉस! हरी अपनी शांति, हरी अप! कार दौड़ाओ, उस खम्बकर ने हमें पहचान लिया है। गोली की तरह इंस्पेक्टर चीता की जीप भी लग चुकी थी कार के पीछे। निश्चिंत रहो काले बॉस, उस गली को पार नहीं कर पाएगा इंस्पेक्टर चीता। डेड एंड, डेड एंड, क्रिंच। कार टेढ़ी कर दो टायरों पर निकालता चला गया निशांची। इधर जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाने पड़े चीता को। उफ! एन वक्त पर बच्चा सामने आ गया। क्रिंच! और तब इंस्पेक्टर चीता ने देखी वो सूरत। कानून के लंबे हाथों को मुजरिमों की गर्दन तक पहुंचने में हमेशा ही देर हो जाती है, मगर जब तक डोगा के हाथ कायम है तब तक कानून के हाथ छोटे नहीं होने दूंगा। डोगा, ये तो डोगा है। डोगा, ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू डोगा। वाह, डोगा के ऑटोग्राफ। तब धाए धाए, और अब मैं गोली चलाकर कार के दोनों टायर बस्ट करता हूँ। ओह, ये दोनों तो उस गटर में समा रहे हैं। उफ! भूत से पीछा छूटा तो जिन्न पीछे पड़ गया, मगर अब डोगा हमें ढूंढ नहीं पाएगा। इस गटर में समाकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए दोनों? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक आई लव यू के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।